गुरुजी, अब हमने जो ये सीरीज चलाए हैं जो कि है मृत्यु कब कहाँ और कैसे होगी, उसका भाग 4 आरंभ करते हैं, जिसमें हम जानेंगे अलग अलग जो दुर्घटना योग होते हैं हमारी कुंडली में, उसके बारे में हम जानेंगे। जय सीताराम। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। यह भाग जो है आपका सीरीज का मृत्यु कब कैसे और कहाँ होगी। तो अब हम चौथे भाग में बात करते हैं अलग अलग स्थानों पे दुर्घटना होने के योग। देखिए, लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम में हो, अष्टमेश और लाभेश की दृष्टि हो, क्योंकि लाभेश षष्ठ से अष्टम भाव का स्वामी होता है, तो यह दुर्घटना योग होता है। जब पहले बिंदु इसको ध्यान देंगे तो द्वितीयेश, चतुर्थेश और षष्ठेश का परस्पर संबंध हो, मंगल, शनि और राहु भाव 2, 4 अथवा 6 में हो, तृतीयेश क्रूर हो तो परिवार के किसी सदस्य से, तथा चतुर्थेश क्रूर हो तो जनता के आघात से, अष्टमेश पर मंगल का प्रभाव हो तो जातक गोली का शिकार होता है। अगर शनि की दृष्टि अष्टमेश पर हो, लग्नेश भी वही हो, तो गाड़ी, जीप, मोटर या ट्रॉली के दुर्घटना से हो सकती है। यदि दसम भाव का स्वामी नवांशपति शनि से युक्त होकर के भाव 6, 8 या 12वां भाव में स्थित हो तो जातक की मृत्यु विष भक्षण से होती है। तीसरा बिंदु, यदि चंद्र या गुरु जल राशि कर्क या वृश्चिक या मीन में अष्टम भाव में स्थित हो, साथ में राहु हो, तो उसे पाप ग्रह देखते हो तो सर्प दंश से मृत्यु होती है। ध्यान दीजिए इस बात को। चंद्रमा या गुरु जल राशि यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन में हो, अष्टम भाव में स्थित हो और साथ में राहु हो, तो उसे पाप ग्रह देख रहे हो तो सर्प दंश से मृत्यु होगी। यदि लग्न में शनि, सप्तम में राहु और क्षीण चंद्रमा तथा कन्या में शुक्र हो तो जातक की शास्त्र घात से मृत्यु होती है। पांचवा बिंदु, यदि अष्टम भाव में तथा अष्टमेश सूर्य, मंगल और केतु की युति हो अथवा दोनों उन पर तीनों ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु अग्नि की दुर्घटना से होती है। छठवें बिंदु, शनि चंद्र का भाव 6, 4, 8 या 12 में हो तथा अष्टमेश अष्टम भाव में हो, दो पाप ग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी या समुद्र में या जल में डूबने से होती है। सातवां बिंदु, लग्नेश, अष्टमेश, सप्तमेश यदि एक साथ बैठे हों तो जातक की मृत्यु स्त्री के साथ होती है। यदि कर्क या सिंह राशिस्थ चंद्रमा सप्तम या अष्टम भाव में हो, राहु से युक्त हो, तो मृत्यु पशु के आक्रमण के कारण होती है। दसम भाव में सूर्य और चतुर्थ भाव में मंगल स्थित हो तो वाहन के टकराने से मृत्यु होती है। अष्टमेश एवं द्वादश भाव में भाव परिवर्तन हो तथा इन पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में चंद्रमा, शनि एवं राहु हो तो जातक की मृत्यु अस्वाभाविक तरीके से होती है। दसवां बिंदु, लग्नेश एवं अष्टमेश बलहीन हो, मंगल षष्ठेश के साथ हो तो जातक की मृत्यु कष्टदायक होती है। 11वां बिंदु, चंद्र, मंगल, शनि अष्टम भाव में हो, मृत्यु शस्त्र से होती है। षष्ठम भाव में लग्नेश एवं अष्टमेश हो तथा षष्ठेश मंगल की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा शस्त्रघात से होती है। 12वां बिंदु, लग्नेश और अष्टमेश अष्टम भाव में हो तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु प्रायः दुर्घटना के कारण होती है। 13वां बिंदु, चतुर्थेश, षष्ठेश और अष्टमेश में संबंध हो तो जातक की मृत्यु की वाहन दुर्घटना में होती है। अष्टमस्थ केतु 25वें वर्ष में भयंकर कष्ट अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यदि किसी की कुंडली में केतु यदि बैठा हो तो उसके 25वें साल में मृत्यु नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। चौदहवां बिंदु, जब आप ध्यान देंगे तो अष्टम भाव में चंद्रमा, मंगल, शनि हो तो जातक की मृत्यु
हथियार से होती है। 15वां बिंदु, यदि द्वादश भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि हो तो जातक की मृत्यु भी हथियार द्वारा होती है। 16वां बिंदु, षष्ठ भाव में मंगल हो तो जातक की मृत्यु हथियार से होती है। यदि राहु चतुर्थेश के साथ षष्ठ भाव में हो तो मृत्यु डकैती या चोरी के समय उग्र आवेग के कारण होती है। 17वां बिंदु, यदि चंद्र मेष या वृश्चिक राशि में पाप कर्तरी योग में हो तो जातक जलने से या हथियार के प्रहार से मृत्यु होता है जातक का। 18वां बिंदु, यदि अष्टम भाव में चंद्र, दशम में मंगल, चतुर्थ में शनि और लग्न में सूर्य हो तो मृत्यु कुंद वस्तु से होती है। सप्तम भाव में मंगल और लग्न में चंद्र तथा शनि हो तो मृत्यु संताप के विचार गोष्ठी के कारण होती है। 20वां बिंदु जब ध्यान देंगे तो लग्नेश अष्टमेश कमजोर हो और मंगलेश षष्ठ से युक्त हो तो मृत्यु युद्ध में होती है। 21वें बिंदु, यदि नवांश लग्न से सप्तम में शनि से युक्त हो 6, 8 या 12 भाव में तो मृत्यु जहर खाने से, बोरिक एसिड पाउडर से खाने से भी होती है। चंद्र और शनि अष्टम भाव में हो, मंगल चतुर्थ में हो या सूर्य सप्तम अथवा चंद्र बुध षष्ठ में हो तो जातक की मृत्यु जहर खाने से होती है। यदि शुक्र मेष राशि में, सूर्य लग्न में, चंद्रमा सप्तम भाव में अशुभ ग्रह से युक्त हो तो स्त्री के कारण मृत्यु होती है। यदि लग्न स्थित मीन राशि में सूर्य चंद्र अशुभ ग्रहों तथा अष्टम भाव में भी अशुभ ग्रहों हो तो दुष्ट स्त्री के कारण मृत्यु होती है। अभी हमने विभिन्न योगों के द्वारा, वाहन दुर्घटना आदि के द्वारा जाना योग के बारे में। अब हम बात करेंगे मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी के बारे में जानने के लिए सीरीज के 5वें भाग में किन बीमारियों के कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। जय सीताराम। जय सीताराम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक करें और हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।